पैदल लोग चल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे रात दिन लोग चल रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बोला कि प्रभु उनको हम विदा कर देंगे, रास्ते में ही ये कोई मर जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनको खाना खिलाया। और बाइबल में लिखा है 5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को खाना खिलाया। ऐसा कभी नहीं सुना हमने। वो ही कर सकता है जो सर्वशक्तिमान होता है, वो ही कर सकता है जो इस दुनिया को बनाने वाला होता है। आप देखो 5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को कैसे खिलाया होगा, आप सोचो। आप लोगों को पढ़ना या बताना आपको एक आसान लगता होगा, लेकिन कभी कभी इस वचन के अंदर आप गहराई में जाएंगे, आप सोचो कि 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मच्छी के द्वारा कैसे खिलाया होगा। आप चमत्कार को देखो, कितना बड़ा चमत्कार है। आपके लिए लग रहा होगा कुछ भी नहीं, दुनिया को हम बताएंगे कुछ भी नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है जो 5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को खिलाया। और बाइबल में लिखा खिलाने के बाद भी 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि उनके चेलों का मन में 52 आयत में लिखा, वे उनके रोटियों के विषय में वे न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। इसलिए बोलते हैं कि जब तक आज किसी के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है तो मैं और आप क्या कर देते हैं, मन को कठोर कर देते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया था। 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मच्छी के द्वारा जब प्रभु ने इनको खिलाया, और उनका मन क्यों कठोर हो गया था, इसका बात भी मैं बताता हूं। क्योंकि वो ही लोग बांटने वाले थे, खाने वाले नहीं थे वो लोग। और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया था वो उन्होंने नहीं देखा था। प्रभु ने वो चमत्कार करके उनको रोटी दिया, वो मच्छी दिया, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने केवल रोटी देखा, उन्होंने मच्छी देखा, प्रभु को नहीं देखा। इसीलिए उनका मन कठोर हो गया। कई बार मैं और आप कलीसिया में आते हैं, हमारा मन कठोर हो जाने का कारण यही हो जाता है कि दूसरे के जीवन में हमने सुना कि ये बच्चा मरा हुआ था, वो जिंदा हुआ, लेकिन आपके जीवन के अंदर कभी भी यकीन नहीं आएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला होगा मैंने 5 रोटी 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को खिलाया, तो वो चेले बोलते होंगे कैसे किया होगा, हमारे पास तो रोटी ढगले के ढगले आया और मच्छी भी इतनी सारी आई, हमने तो दिखाई नहीं दिया। इसीलिए उनका विश्वास, मन कमजोर हो गया, इसीलिए मन उनका कठोर हो गया। कई बार कलीसिया के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर मन कठोर हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारी यह प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर चमत्कार करो। जब तक व्यक्तिगत जीवन के अंदर चमत्कार नहीं होगा तब तक मेरा और आपका मन टूटेगा नहीं, पिघलेगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि परमेश्वर से मेरी और आपकी ये प्रार्थना होना चाहिए कि मेरा मन प्रभु कठोर हो गया। क्यों कठोर हुआ? दूसरों को देखकर क्यों कठोर होता है? शायद मेरे को लग रहा है प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया होगा तो शायद उन्होंने ऐसे बोल दिया होगा, वो ताकत हमको दे देते तो, हमको तो रोटियां बांटने के लिए दिया, हमको मच्छी बांटने के लिए दिया, वो ताकत हमको दे देते। आज हमारे मनुष्य को यही स्वभाव है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर बना के पछताया, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम किसी को जिम्मेदारी देकर पछताए। कई बार हम लोग प्रभु आपको इस पृथ्वी पर भेजकर क्या किया, पछताए। कई माँ बाप बोलते हैं कि मैं तुझे पैदा करके पछताया, लेकिन कल मैं उस बारे में सोच रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था कि मैं तुमको जिम्मेदारी देकर पछताए।
कभी गधे को बनाया, कुत्ते को बनाया, जानवर को बनाया, पक्षी को बनाया, किसी को बनाया, प्रभु ने कभी नहीं बोला कि मैं तुझसे पछताया। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य की जब बर्ताव को देखा, मनुष्य के कामों को देखा, मनुष्य का चाल चलन को देखा, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखकर बोला, मैं मनुष्य को बना के पछताया हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज कई माँ बाप हैं, अपने बच्चों से, अपने परिवार से परेशान हैं। क्यों? कई लोग बोलते हैं मैं तुझे पैदा करके पछताया हूं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं मैंने तुझसे शादी करके पछताए। आदमी लोग बोलते हैं, या औरतें लोग भी बोलती है मैं तुझसे शादी करके फंस गई। क्यों? अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होती तो शायद ऐसा शब्द कभी नहीं निकलता। परमेश्वर ने मनुष्य को बना के इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा था कि उसकी आज्ञा माने, उसके आज्ञा के अनुसार चले, उसके आज्ञा के अनुसार काम करे। यूं करके परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसके विपरीत चलने लगा, उसके विपरीत काम करने लगा, उसके विपरीत में हर बात करने लगा। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से शब्द निकाला, मैं उसको बना के पछताया। मनुष्य के लिए उद्धार पाने के लिए देखो स्वयं पिताजी को आना पड़ा। मनुष्य की ऐसे करतूत से या ऐसे काम के कारण स्वयं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आने का कारण क्यों था? क्यों था? क्योंकि मनुष्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, और परमेश्वर ने स्वयं अपने उस पुतले के अंदर श्वास फूंका था। इसीलिए उसको बचाने का परमेश्वर का ही कर्तव्य था। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। प्रभु को आने की जरूरत नहीं था, क्योंकि स्वयं की आत्मा डाला था। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर के तुल्य बनाया है। उसके तुल्य का मतलब क्या है? अगर मनुष्य चाहे तो प्रभु के लिए उसको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है, मनुष्य के द्वारा ही ये प्लेन, हवाई जहाज, ट्रेन, ये बड़े बड़े जो आज आविष्कार हुए मनुष्य के द्वारा हुए। किसी कुत्ते के द्वारा नहीं हुए, किसी के जानवर के द्वारा नहीं हुए, मनुष्य के द्वारा ही किए। लेकिन मनुष्य को प्रभु कुछ अद्भुत बनाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या मानते हो कि लूसीफर कौन था? परमेश्वर का दूत था। वो आराधना करने का एक लीडर था। इसीलिए आराधना करने वाले लोग कभी घमंड ना आ जाए कि शैतान ना घुस जाए। उसके अंदर एक ही चीज आया कि वो कहने लगा, क्यों ना इतने सारे परमेश्वर को रात दिन स्वर्गदूत पवित्र पवित्र करते हैं, क्यों ना मेरे लिए भी एक टीम बनाई जाए। उसने सोचा था, बनाया नहीं था। उसी वक्त से उसके मन के अंदर गलत स्वभाव आया, गलत बात आया, सोचना ही आया। इतने में परमेश्वर ने कहा, उसको गिरा दिया। उसका नाम लूसीफर, उसका मतलब उसने लुच्चा सोचा, गलत सोचा। 3 दूत थे। कितने? मिकाएल, जिब्राइल और लूसीफर। लूसीफर का काम आराधना करने का था। मिकाएल का काम है युद्ध लड़ना था, और जिब्राइल का काम संदेश देना था। तीनों का काम अलग अलग था। लेकिन मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, जिब्राइल भी है और मिकाएल भी है, लेकिन लूसीफर क्यों लुस्सा हो गया? उसने मन में सोचा। ये हमारे दिमाग के अंदर सोचते ही हम गिर जाते हैं। यहां से ही हम गिरते हैं। मन में विचार आया, हम गिर जाएंगे। लूसीफर का काम था वर्शिप करना, और मिकाएल का काम था
युद्ध लड़ना, और जिब्राइल का काम था संदेश देना। 3 दूत थे परमेश्वर के। आज जिब्राइल भी है, मिकाएल भी है, लेकिन लूसीफर कहां गया? बाइबल में लिखा है लूसीफर को वो कहीं का नहीं रहा। बाइबल में लिखा है उसको गिरा दिया गया, उसकी सेना गिरा दी गई, उसके साथ जितने लोग थे उन सबको गिरा दिया गया। भैया एक डाल, एक पेड़ काटा जाएगा, उस पेड़ के ऊपर जितने आम हैं सब गिरा दिए जाएंगे। एक आम का पेड़ है समझो, और उसके ऊपर आम लगे बहुत सारे, हजारों, समझो। जब एक आम के पेड़ को, तने को काट दिया जाएगा तो आप समझो आम रहेंगे? नहीं रहेंगे, सब आम गिरा दिया। पेड़ तो गिरा, लेकिन उसके साथ क्या गिरा दिए गए? आम भी गिरा दिए गए। इसीलिए घर में कहते हैं एक मुखिया गिरता है तो उसके साथ सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो बाइबल में लिखा है कि इन लोगों का मन के अंदर क्या आ गया? कठोरता आ गई। पहली बात, कठोरता क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के, जो यीशु मसीह ने जो चमत्कार के 5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा जो लोगों को खिलाया वो नहीं देखा। उन्होंने रोटी देखा, उन्होंने मच्छी देखा, इसीलिए विश्वास नहीं कर पाए, इसीलिए उनका मन कठोर हो गया। पहली बात, इसलिए बाइबल में लिखा है मेरी और आपकी ये प्रार्थना होना चाहिए, आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप प्रभु से प्रार्थना करें, वचन पढ़े, कहे प्रभु आप मेरे जीवन में चमत्कार करो। आपके जीवन में चमत्कार होंगे तो आपका विश्वास क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको विवश किया, और विवश करके उनकी जो नखरे, उन चेलों के 12 चेलों के उनके जो हरकतें प्रभु ने देखा, इसलिए प्रभु ने उनको बोला कि तुम उस नाव में विवश किया, बिठाया जबरदस्ती। शायद वो विवश करने का मतलब होता है उनकी हरकतें, उनका चाल चलन सही ढंग से नहीं था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को नाव पर बैठने पर विवश किया। उसका मतलब है जबरदस्ती बिठाया उनको। समझना वचन क्या कहता है। कभी कभी उनकी हरकतें सही नहीं थी, शायद वो मच्छी, वो चाहे रोटी उनको मिला तो शायद प्रभु को आदर करना भूल गए, परमेश्वर को देखना भूल गए, उनकी मौज मस्ती में आ गए थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों को बोला नाव में बैठो, तुमको उस पार जाना है, विवश किया। और प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, क्या किया? लिखा है विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। प्रभु यीशु मसीह उनको नाव में बिठाकर प्रभु यीशु मसीह कहां गए? पहाड़ पर। क्योंकि प्रभु इसीलिए प्रार्थना करने गए क्योंकि उनका मेरे साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बिठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 5000 लोगों को इतना खाना खिलाने के बाद, चमत्कार करने के बाद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनका हरकतें सही नहीं है। यूं करके प्रभु यीशु मसीह ने नाव तैयार किया, उनको बोला तुम उस बेतसैदा में जाओ, उस पार जाओ, और मैं उस पहाड़ पे प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर मन सही नहीं है तो साथ में ले जाने से प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। देखो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए, फिर बाइबल में क्या लिखा है, तब वो सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। उनकी नाव कहां थी? झील के बीचों बीच थी। प्रभु ने उनको बिठा दिया, उनको सिखाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे। उनके साथ जो था वो सर्वशक्तिमान था, उनके साथ जो चल रहा था वो सर्वशक्तिमान था। जो 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मच्छी को जो खिलाया था वो सर्वशक्तिमान था। इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उनको नाव में बिठाकर उनको उस पार भेजा। और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाकर प्रार्थना करने बैठे, और झील के बीचों बीच नाव है बीचों बीच में। और बाइबल में लिखा है वह बीचों में, वह अकेला भूमि पर था। प्रभु यीशु मसीह अकेला कहां पे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और चेले किस में थे? नाव के अंदर थे। नाव किस में था? पानी के ऊपर थी। और नाव के अंदर कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के चेले थे।
और बाइबल में लिखा है यहाँ पे कि क्योंकि जब देखा कि खेते खेते घबरा गए, यूं लिखा है, क्योंकि हवा उनके विरोध थी, उनके खिलाफ में तूफान आ रहा है। कई बार मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, हमने बपतिस्मा लिया, हमने उद्धार पाया, सही बात है, लेकिन कई बार हमारे हरकतों के कारण कई बार हमारे विरोध में तूफान आ जाता है। तूफान ऐसे नहीं आता है, समझो, अभी ये परमेश्वर के वचन को समझना है। बाइबल में लिखा है कि शिष्य के वो नाव में बिठा दिया और बिठाने के बाद उनको नाव के विरोध में एक तूफान आ रहा है, और तूफान आते ही वो क्या हो गए हैं, क्या हो गए, घबरा गए। नाने भाई सपने आ गई है उनकी। अभी जब खाना था, मच्छी था, रोटी था, तो प्रभु को भी पहचान नहीं रहे थे। शायद मेरा प्रभु भी अकेले में बैठे होंगे, ये भीड़ के मध्य में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, इसीलिए प्रभु ने भी उनके हालात में छोड़ दिया। और प्रभु ने बोला मैं तो अपने पिता के साथ जाऊंगा, बात करूंगा, मैं अपने पिता के साथ वार्तालाप करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और शिष्य को उनको भेज दिया नाव में बिठाकर, और बिठाने के बाद उनके खिलाफ में अब एक तूफान आने लग गया। ये तूफान कब आता है, जब हम अपने रास्तों पे चलते हैं, अपनी हरकतों पे चलते हैं, अपने मन मर्जी से चलते हैं, तभी हम तूफान में फंस जाते हैं। तूफान कभी किसी के खिलाफ में नहीं आता है। आज मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ रहे आप? आदमी मुसीबत में कब पड़ता है? तब पड़ता है कि जब वो इंसान विपरीत चलता है, प्रभु के खिलाफ में चलता है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में चलता है, उसका मन मर्जी जीवन जीना चाहता है, तब वो तूफान में फंस जाता है। कई लोग तूफान में फंसोगे, मन मर्जी से काम करने जाओगे तो आप फंसोगे।